उन्होंने कहा था अधिकारी आएंगे तो वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, या आप में से किसी को कह सकते हैं कि आपके द्वारा क्या सीखा गया, ये आगे आकर आप बताएं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अधिकारी बनाने से पहले एक बार पुनः आपका परिचय किया जा रहा है, पूरी गंभीरता से स्क्रीनिंग को लें, ताकि जब आपसे प्रश्नोत्तर किए जाए तो आप मैं सही जवाब दे सकें। मैं आगे करूँगा सूची से कभी कौन सी टाइप की ट्रेनिंग को आप गंभीरता से और विद प्रैक्टिकल में बताएं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, हम लोग को ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। तो वो साथ में जैसे टॉपिक आएगा आप लोगों की जानकारी में वापस उस चीज़ को लाएंगे, और हम जैसे कि सुनील जी ने बताया आप लोग उससे कितने आत्मसात हुए इस चीज़ को आप खुद जब बताएंगे अपने साथ में हो, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में आपको उन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। जैसे अभी पीपीटी में थोड़ा सा हमने मैटर को भी डाला है, तो थोड़ा सिस्टमेटिक बना के, जैसे कि हमारे पास इस पीपीटी को इन भागों में विभाजित किया गया। इन भागों में सबसे पहले नेक्स्ट कर्तव्य के अंदर पार्ट ए के अंदर हमने ऑफिशियल्स जो ड्यूटीज लगी हुई है, जिस तरह से ईवीएम मशीन द्वारा जब काउंटिंग होगी वहाँ एक सीएस होगा, एक सीए होगा, एक एमओ होगा, और ईवीएम डाटा ले जाने के लिए हमारे उसमें कर्मचारी होंगे। पर्यवेक्षक की सहायता करने के लिए कंप्यूटर में डेटा एंट्री देने के लिए अतिरिक्त से मतगणना कर्मचारी और माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे। मतगणना पर्यवेक्षक अधिमानतः राज्य अधिकारी होना चाहिए या केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी तक होना चाहिए। सभी पोस्टें हो चुकी है और एक बार ट्रेनिंग भी होगी। नेक्स्ट जिनकी ड्यूटी पोस्ट मेरिटरी टेबल होगी तो पोस्ट मेरिटरी टेबल पर ही काउंटिंग करेंगे, और वहाँ पे जो अधिकारी होंगे आर साहब या साहब जैसे हैं तो वो उस टेबल पर ही पोस्ट मेरिटरी काउंटिंग करेंगे। इसके अंदर सामने दिखाया अनुसार प्रतिदिन की जाने वाली अधिकारियों। नेक्स्ट इसी प्रकार से आरोप के पास भी दो ऑब्जर्वर और एक अतिरिक्त ग्रंथ साइड पर्यवेक्षक की सहायता के लिए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट इस द्वारा काउंटिंग में लगेगी, इसलिए दो साइड से वो बातें बताई गई इसकी है कि जो आपको ईवीएम संबंधी काउंटिंग के टाइम ध्यान रखनी है। मतगणना टेबल पर आपके पास एक सीएस सीए और एमओ है, तो सी1 सीओ आपका पहुंचेगी। पहुंचते ही सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि आपको जो आवंटित की गई है वो सीओ उसी बूथ की है जिस बूथ पर आपको काउंटिंग करनी है। कैरी केस की मोहर भी चेक कर लें कि भी सारी सीरियल जो है वो बरकरार है या नहीं है। इसके साथ 17C जो प्रपत्र है वो भी उपलब्ध है या नहीं है। केस पता टैग हटा दे और सीओ को बाहर निकालें, मतलब उसमें से एड्रेस से हटा दें नेक्स्ट, और हम सीओ को बाहर निकाल देंगे। और आगे से नेक्स्ट पोस्ट मेरिटरी काउंटिंग के बारे में मेरे साथियों ने बताया था कि थोड़ा समझ में कम आया है, तो एक बार वापस मैं पोस्ट मेरिटरी के बारे में आपको बताऊंगा, और फिर आप में से पूछूंगा कि पोस्ट मेरिटरी का समझ में आ गया है। पोस्ट मेरिटरी के बारे में पहले प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये वो बड़ा विभाग है जिसको कवर बी भी कह सकते हैं, 13C भी कह सकते हैं, और सामान्य शब्दों में बड़ा विभाग भी कह सकते हैं। ये हमारे को लिखा हुआ मिलेगा। इसके ऊपर सेंटर के हस्ताक्षर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उसके बाद हम कोई डिजाइन नहीं कर सकते। अब इसके अंदर जब खोलते हैं तो हमारे पास में एक घोषणा और छोटा विभाग मिलेगा। देखिए हमारे पास में अभी तो हमें ये देखना है कि एक घोषणा और छोटा विभाग है या नहीं है। अगर घोषणा है तो हम घोषणा का अध्ययन कर रहे हैं। घोषणा में क्या चीज देखनी है कि जो मतदाता है उसके हस्ताक्षर हैं, उसको वेरीफाइड करवाने के लिए नीचे वेरीफाइड ने हस्ताक्षर किए हैं, पदनाम लिखा है या मोहर लगाई है। मोहर नहीं लगाई तो हाथ से भी लिख सकते हैं। और वेरीफाइड करने वाले अधिकारी ने किसी पहचानकर्ता की आवश्यकता महसूस की है तो उसके भी हस्ताक्षर हो भी सकते हैं और
नहीं भी हो सकता। वो तो वेरीफाइड के ऊपर डिपेंड करता है कि वेरीफाई ऐसे ही कर देता है या किसी पहचानकर्ता के द्वारा करता है। तो ये 3 तरह के हमारे पास में साइंस के ऊपर मिलेंगे, एक तो निर्वाचक के हस्ताक्षर, एक वेरीफाइड के और एक प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर। अब वेरीफाइड के हस्ताक्षर कुछ जगह होंगे और कुछ जगह नहीं होंगे। घोषणा के अंदर ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, घोषणा के अंदर कल जिस तरह से वार्तालाप हो रहा था, घोषणा के अंदर निर्वाचक, घोषणा के अंदर निर्वाचक अपना अंगूठा लगाता है, वह निरीक्षण है, तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। मतपत्र पर अंगूठे का निशान वैलिड नहीं है, इसके ऊपर कल चर्चा की थी, तो वो मैं आपके नॉलेज में बता दूं कि ये जो घोषणा है, क्योंकि ईडी के अंदर तो सारी घोषणाओं के ऊपर ही अंगूठे के निशान आएंगे, तो घोषणा के ऊपर क्योंकि उस मतदाता का पूरा एड्रेस ही नोट होता है, पहचान तो उजागर हुई नहीं है, तो घोषणा के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। तो घोषणा के ऊपर मतदाता के हस्ताक्षर, पहचानकर्ता अगर है तो, नहीं तो वेरीफाइड के हस्ताक्षर तो अनिवार्य है ही। अब अगर ये सही है तो इनको अलग रखेंगे और इस छोटे लिफाफे को अलग रखेंगे। छोटे लिफाफे के ऊपर हमें क्या चेक करना है कि जो सीरियल नंबर है, मतपत्र का क्रमांक है वो, और घोषणा के अंदर जो मतपत्र क्रमांक है वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया, क्योंकि हमने जरा से खोला था। थोड़ा सा वेरीफाइड के सिग्नेचर करवाना या नहीं करवाना, जो हमारे को वेरीफाइड करना है, जो पहचान करता है उसके साइन करवाना या नहीं करना, वेरीफाइड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेरीफाई करवाता है या नहीं करवाता। मान लीजिए आप किसी को टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति वही है, तो आपने कोई मैं तो वो जानता नहीं, मैं जिसको जानता हूं उस व्यक्ति को तू जानता उस व्यक्ति को लेके आ, तो वो व्यक्ति पहचानकर्ता के रूप में अपने हस्ताक्षर करता है इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी टेंशन नहीं थी, वो वेरीफाइड की टेंशन थी। वेरीफाइड जो है उसके बिना भी वेरीफाइड कर सकते हैं और उसके द्वारा भी वेरीफाइड करवाया जा सकता है। बिल्कुल वैलिड है सर। नहीं सर, आइडेंटिफायर जो है पहचानकर्ता शब्द काम में ले रहा हूं मैं, कि जो पहचान करता है उसका साइन और जो वेरीफाइड कर रहा है उसके साइन, ये दोनों साइन हमारे पास हो भी सकते हैं और इसमें से पहचानकर्ता के साइन ना भी हो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वेरीफाइड जो कर रहा है वो बिना पहचानकर्ता के भी वेरीफाइड कर सकता है। नेक्स्ट, यस, इसमें देखिए आइडेंटिफायर के नीचे हस्ताक्षर किसी और के हैं और वेरीफाइड के हस्ताक्षर इधर अटेस्टिंग अथॉरिटी जो है वो अलग कर रहा है। अब अटेस्टिंग वाले के साइन होना तो जरूरी है, अटेस्टिंग वाले के साइन होना तो जरूरी है कि ऊपर जो मतदाता ने हस्ताक्षर किया था उसको अटेस्टेड कर दिया, लेकिन अटेस्टेड करने वाले ने वेरीफाई की आवश्यकता, सॉरी आइडेंटिफाई की आवश्यकता महसूस की तो उसके साइन करवा लिए, नहीं की तो नहीं करवा। तो ध्यान रखें, मतदाता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है और आइडेंटिफायर के जो अपने पास में हस्ताक्षर है वो होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अटेस्टिंग अथॉरिटी के साइन होना अनिवार्य है।